हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है एडीएचडी। एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में स्टार्ट होते होते बड़ों तक जाता है। इसका मतलब बेसिकली हाइपर एक्टिविटी होती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे ये हाइपर एक्टिविटी जो बच्चों में होता है, जो हमने टीज़र में आपको दिखाया था, ये होता क्या है एक्चुअली। हेलो सर, हाउ आर यू। हेलो, फाइन। सर, आप ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को अबाउट एडीएचडी। जी। एडीएचडी एक दिमाग का डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चा है उसकी अटेंशन स्पैन कम होती है, वो बात को ठीक तरह से सुन नहीं पाता, हाइपर एक्टिव भी होता है। तो इसके आगे 3 तरह के लक्षण जो हैं, सिम्पटम्स हैं, पेशेंट के होते हैं। सर, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। जी। 3 तरह के सिम्पटम्स में पहला है इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब जैसे उसको कोई बात कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे उसने सुना ही नहीं, वो उसकी बात को समझता नहीं। जैसे उसको हम कोई लंबी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको आधा ही या पता चलता है, आधा उसको पता ही नहीं चलता। उसका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही कम होता है, उसको आधी बात समझ आती है, आधी नहीं आती। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब बच्चा जो है एक जगह बैठ ही नहीं पाता, वो कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कोई काम शुरू करता है उसको ख़त्म नहीं कर पाता, कोई भी काम पूरे तरीके से नहीं करता, बहुत सारे काम शुरू करता है बीच में ही छोड़ देता है। और उसको उसकी इस वजह से उसकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब हो जाती है। उसका जो स्वभाव है, बिहेवियर है, वो भी ख़राब होता है, जिससे वो बाकी बच्चों के साथ लड़ता रहता है, उनके साथ झगड़ता रहता है, और उसका बाकी बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है। उनका सोशल बिहेवियर भी खराब होता है, जैसे उसको कोई बात कहें तो वो मानता नहीं, जैसे कोई टीचर कहेगा या प्रिंसिपल कहेगा, वो किसी से डरता नहीं, आगे से बोलता है, और कोई भी किसी की बात जो है वो मानता नहीं है। तो दूसरा फीचर हमने देखा वो होता है हाइपर एक्टिविटी। तीसरा होता है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस मीन्स कि बच्चा जो है बिना सोचे समझे काम करता है। इनमें ऐसे भी बच्चे होते हैं जैसे उनको ये डर ही नहीं लगता कि जैसे मैं हाइट से छलांग मारूंगा या मुझे चोट लग जाएगी या मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी। तो वो क्या करते हैं, जैसे हाइट से छलांग मार दी बिना सोचे समझे कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा, छलांग मार दी। वैसे ही और बड़े सारे काम जो है जब वो बड़े हो जाते हैं तो इस तरह के और भी काम करते हैं, जैसे स्मोकिंग करेंगे, ड्रग्स लेने लग जाएंगे। उनको ये लगता ही नहीं कि इससे कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या इससे कुछ बुरा होगा, उनको ये पता नहीं चलता। सो इम्पल्सिव बिहेवियर। तो ये 3 जो फीचर्स हैं, ये एडीएचडी का जो है मेन स्टे है। सर, आपने सिम्टम्स बताए कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है इसमें। तो अब क्वेश्चन उठता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। जी। तो इसका एक तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि बच्चा जो है उसको कोई अपने साथ नहीं बिठाता, क्योंकि वो सबके साथ लड़ता है, बात ठीक से नहीं करता और झगड़ा करने लग जाता है। स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, क्योंकि स्कूल में वो, क्योंकि अटेंशन उसकी पूरी नहीं है, उसको समझ नहीं आता है, उसको उसकी जो स्कॉलरली परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है, पढ़ाई में उसके नंबर कम आने लग जाते हैं, उसको सोशल आइसोलेशन हो जाती है। उससे वो और ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाके फिर कई उल्टे सीधे काम वो करते हैं, जैसे मैंने बताया ड्रग अब्यूज़ करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, और भी कई तरह के जो उल्टे काम हैं वो करना शुरू करते सर, ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। हैं। जी। ऐसा देखा गया है, अमेरिका से जो फिगर आते हैं उसमें तो 8 से 9% जो बच्चे हैं वो उनको एडीएचडी होता है। पर हमारे जो इंडिया में स्टडीज़ हुई हैं वो बताती हैं कि 6%, मतलब कि 100 में से 6 बच्चों को ये बीमारी जो है होती है एडीएचडी। सबको एक जितनी नहीं होती, कई लोगों को कम होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। सर, अब आपकी बातों से क्लियर होता है कि ये एक डिसऑर्डर है, जी। मतलब कि ये एक बीमारी है। तो ऑब्वियसली अब जब ये बीमारी है, ये खुद तो नहीं किसी ने इनकलकेट किया ना। जी। तो इसके लिए पेरेंट्स का और सोसाइटी का अप्रोच क्या। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनमें इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि उनको ये पता चल सके कि उनका बच्चा जो है उसको ये बीमारी है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं शायद हमारा बच्चा नालायक है, ये बात नहीं मानता, उसको मारते पीटते हैं कि शायद इससे ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आपको पता चल जाता है कि ये बीमारी है और इसका ठीक से इलाज किया जाए तो ये बच्चे, इनकी जो परफॉर्मेंस है स्कूल में और सोसाइटी में वो बेटर हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ऐसी कोई बीमारी होती है और इसका इलाज है। दूसरी बात है कि जब आपको पता चल जाता है तो इसका फिर इलाज अलग-अलग तरह से है। वो इलाज जो है वो हमें कराना चाहिए। सर, तो इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। जी। तो ट्रीटमेंट प्लान में 2 तरह का ट्रीटमेंट है। एक तो साइकोथेरेपी है, जैसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो करते हैं बच्चों की।
दूसरा उनको दवाई भी दी जा सकती है, और इसमें जो दवाइयाँ हैं लंबे समय तक खानी पड़ती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ इसकी अवेलेबल हैं, और अगर हम दवाइयाँ यूज़ करें तो इनकी जो परफॉर्मेंस है बीमारी में काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन दवाइयाँ लंबे समय तक खानी पड़ती हैं। सो व्यूअर्स, हमने सुना, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था ADHD। किसी के भी बच्चों को हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, हाइपर एक्टिव होते होंगे। जैसे कि सर ने कहा, इसका रेट है बहुत ज़्यादा हाई है अमेरिका में, तो आई थिंक इसका यहाँ पे भी है, पर पेरेंट्स डोंट सी कि वेदर ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। वंस किसी को भी ये डिसऑर्डर होता है तो काइंडली कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट और योर साइकोथेरेपिस्ट। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कराई, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा मेडिसिन्स आर वेरी इफ़ेक्टिव इन दिस। तो काइंडली इस चीज़ को डिले मत करें ताकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बैड ना हो जाएं। तो हाँ, सो स्टे ट्यून्ड, हमारी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी। तो हमेशा की तरह शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, एंड हाँ, बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर। एंड ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए ये नंबर है 7888387086, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसको काइंडली आप अपना व्हाट्सएप करें और ऑनलाइन कंसल्टेशंस लें। और सर की तरफ से एक और मैसेज है। हाँ जी सर, बोलिए प्लीज़। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि हमें जो है ना पंजाबी में भी कोई वीडियोस जो है दी जाएँ, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो खाली पंजाबी समझते हैं। तो बहुत जल्दी हम एपिलेप्सी पे पंजाबी में वीडियो लेके आने वाले हैं, जिससे कि जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे पेशेंट्स हैं, वो पंजाबी में पूरी बात को आसानी से समझ सकें। वाओ ग्रेट, मतलब कि अब हमें पंजाबी में भी वीडियोस सुनेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।